हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये टॉपिक है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। सो आज का हमारा ये टॉपिक है और अब इसे हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एक प्रोविज़न है ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का। हम उन सारे प्रोविजंस को पहले स्टडी कर लेते हैं, राइट। तो प्रोविज़न पहला ये बोलता है कि जो एग्रीव्ड वुमेन है, राइट, ये देखिए एग्रीव्ड वुमेन, इसकी जो डेफिनेशन है उससे अब कुछ ज़्यादा ही वाइड की गई है, ताकि जितनी भी वुमेन्स है उन सबको इंक्लूड किया जा सके, चाहे वो किसी भी एज की हो और किसी भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे वर्क कर रही हो। ठीक है, तो ये एग्रीव्ड वुमेन का जो डेफिनेशन है उसको और ज़्यादा वाइड किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, आई मीन सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ओके, एंड इंक्लूड किया गया है उन सारी वुमेन्स को, इंक्लूड ऑल द वुमेन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ओके, ये उनको कवर करती है, जैसे कि जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जैसे कभी कभी आप किसी होटल्स वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को साइन करने के लिए, या उस तरीके से जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्लाइंट्स हुए हैं, या फिर कोई भी डोमेस्टिक वर्कर भी है, जैसे कि जो घर में आके हमारी जो काम करती हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट। नेक्स्ट है, इट एक्सपेंड वर्क प्लेस बियॉन्ड ट्रेडिशनल ऑफिसेज। पहले क्या था ना कि पहले सिर्फ जो ट्रेडिशनल ऑफिसेज थे ना उनको इंक्लूड किया गया था वर्क प्लेस के वर्ड में, राइट। लेकिन अब क्या हुआ है, इसको भी वाइड किया गया है और इसमें भी अब नॉन ट्रेडिशनल वर्क प्लेस को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि टेली कम्युनिकेटिंग जो प्लेसेस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ वो प्लेसेस को भी इंक्लूड किया गया है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क के लिए जाती हैं, ठीक है, उन्हें भी अब इंक्लूड किया गया है वर्क प्लेस के अंदर, राइट। नेक्स्ट है, इट मैंडेट द कंस्टिट्यूट अब एक एक्ट के थ्रू आईसीसी क्या है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। ओके, आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है। इसे इस एक्ट के थ्रू बोला गया है कि इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया है कि ये जो आईसीसी है ये मैंडेटरी है, आपको इसे कंस्टिट्यूट करना होगा, हर स्टेट को इसे फॉर्म करना होगा। और अगर कोई स्टेट आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का फॉर्मेशन अगर नहीं करती है तो फिर उसके अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज की जाएगी, राइट। और ये भी बोला गया है कि आईसीसी को सिर्फ फॉर्म ही नहीं करना है, बल्कि आईसीसी के जो रिपोर्ट्स है उनको ऑडिट भी करना है, उनके जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है उनको ऑडिट करना है, और एट द एंड ऑफ द ईयर एक्शंस लेने होंगे उनके खिलाफ, राइट। नेक्स्ट है, इट लीज द ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर लाइक ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर वर्कर्स वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू एजुकेट एम्प्लॉयज अबाउट द एक्ट। ये भी इस प्रोविज़न में लिखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे वुमेन्स काम कर रही हैं, वहाँ पे उन ऑर्गेनाइजेशंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी वुमेन्स हैं उनको अवेयरनेस की उनको अवेयर कराया जाए, ताकि उनके साथ अगर वर्क पे कोई वर्क प्लेस पे अगर इस तरीके की कुछ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो वो उसके खिलाफ उठ खड़े हो सके और उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। इसके लिए इस प्रोविजंस में ये भी बताया गया है कि आपको हमेशा एक वर्कशॉप आपको और अवेयरनेस प्रोग्राम रखना होगा, ताकि आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एजुकेट कर सके अबाउट द एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के बारे में आपको वर्कशॉप और अवेयरनेस प्रोग्राम रखने होंगे। इट इज़ मैंडेटरी, ताकि आप अवेयरनेस फैला सके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके यहाँ उनके बीच में। ओके, नेक्स्ट है, अगर आईसीसी को फेल हो जाता है, अगर आप कंस्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं और आईसीसी को आप कंस्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगेगी, 50,000 की फाइन लगेगी। और अगर जो ऑफेंडर है वो रिपीट करता है इस ऑफेंड को, बार बार अगर उसको बोला जाता है कि आप आईसीसी को कंस्टिट्यूट करो, अगर वो नहीं करता है फर्स्ट टाइम में तो 50,000 फाइन लगेगी, अगर नेक्स्ट में भी वो नहीं करता है तो ये फाइन डबल हो जाएगी, या फिर उसका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो सकता है, राइट। सो ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली जो पेनल्टी है 50,000 की है, नेक्स्ट है कि उसकी जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो सकती है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो कि बहुत लैंडमार्क जजमेंट था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे।
फ्रेंड्स, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसे हम विशाखा जजमेंट के नाम से जानते हैं। विशाखा एंड स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से इस लैंडमार्क जजमेंट को हम जानते हैं, जो कि 1997 में आया था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये इसमें गाइडलाइंस दी थी कि आपको अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये हक दिया गया था कि वुमेन राइट्स का हक उन्हें मिला था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी वुमेन्स के लिए, क्योंकि इसी के तहत वुमेन राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया था। और ये केस एक्चुअली में था क्या कि जो वुमेन्स थी, ग्रुप ऑफ वुमेन्स थी, उन्होंने पीआईएल फाइल किया था। ठीक है, इन्होंने पीआईएल फाइल किया था स्टेट ऑफ राजस्थान, जो वहाँ के स्टेट ऑफ राजस्थान है उसके अगेंस्ट उन्होंने पीआईएल दायर किया था, और इसके लिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी वुमेन्स के लिए। तो फाइनली विशाखा जजमेंट के एंड में ये रिस्पॉन्स आया सुप्रीम कोर्ट का कि अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 वुमेन्स को फंडामेंटल राइट्स उन्हें दे दिया गया। राइट, सो ये विशाखा जजमेंट था, जो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था इस केस के लिए, और इसी केस को हम इसमें स्टडी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल हरैसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, अब इसके इम्प्लीमेंटेशंस के इश्यूज क्या आ रहे हैं, आखिर क्यों नहीं जो प्रोविजंस है एक्ट के उसे इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि 70% ऑफ वुमेन, ओके, ये रेशियो देखिए, परसेंटेज देखिए, 70% ऑफ वुमेन डू नॉट रिपोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट बाय सुपीरियर्स ड्यू टू फियर ऑफ रिपर्कशन। सो होता क्या है ना कि देखिए, एक तो ऑफिस में जहाँ पे हम वर्क करते हैं, जहाँ पे वुमेन्स वर्क करती हैं, वो हैरेस किससे होती हैं? डेफिनेटली वो अपने नीचे वाले से तो हैरेस होंगी नहीं, वो जाहिर सी बात है अपने सुपीरियर से ही हैरेस हो सकती हैं। ओके, तो हैरेसमेंट उनका सुपीरियर ही करता है वर्क प्लेस पे। जब सुपीरियर से वो हैरेस होती है ना, तो उनके अंदर एक फियर आ जाता है कि अगर मैंने इनके खिलाफ कंप्लेन किया, इनके खिलाफ मैंने कुछ कहा, तो मे बी मेरी जॉब जा सकती है, मेरी जॉब मुझसे छीनी जा सकती है। एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी उन्हें महसूस होने लगती है, एंड दैट्स द रीज़न 70% वुमेन तो रिपोर्ट ही नहीं करती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 2015 रिसर्च स्टडी, 36% ऑफ इंडियन कंपनीज और 25% ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज had not yet constituted the internal complaints committee which is mandatory under the act। मैंने अभी आपको प्रोविजंस में पढ़ाया था कि आईसीसी को मैंडेटरी है, नहीं करने पे फाइन लगेंगी, इवन लाइसेंस तक कैंसिल हो सकती है, बट स्टिल क्योंकि ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, इस वजह से एक स्टडी भी की गई थी 2015 में, जिसके तहत ये देखा गया कि 36% जो इंडियन कंपनीज हैं और 25% जो एमएनसीज हैं, उन्होंने अभी तक आईसीसी को कंस्टिट्यूट ही नहीं किया है। ठीक है, इस वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता भी है तो वो कंप्लेन नहीं दर्ज करा पाती हैं। नेक्स्ट है कि और क्या इश्यूज़ हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं इस प्रोविज़न का ईजिली। वो नेक्स्ट इश्यूज़ है कि जो केसेस हैं वो बहुत पेंडिंग चलती हैं कोर्ट में और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। राइट, अभी आपने भी एक डायलॉग सुना होगा, हमेशा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये वैसे ही एक तरीके से केस चलता रहता है, और इसको भी लेके जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करती हैं कि कितना लंबा ये खींचेगा, कितनी फाइनेंशियली हमें जो है इनसिक्योरिटीज झेलनी पड़ेंगी, और इस वजह से वो इसको कंप्लेन दर्ज नहीं कराती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे क्या स्टेप्स हम प्रपोज करें जो कि बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो पहला है कि मिनिस्ट्री ऑफ WCD ने रिसेंटली एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है, जिसको बोलते हैं शी बॉक्स। शी बॉक्स का फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। इसको शी बॉक्स बोला गया है, और इसे इम्प्लीमेंट करने की बात हुई है 2013 से, ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इसका 2013 से अंडर मिनिस्ट्री ऑफ WCD। ओके, सो ये एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि अब क्या है कि ऑनलाइन भी जो वुमेन्स हैं वो अपना कंप्लेन जो है ये सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ WCD को भेज सकती हैं, और मिनिस्ट्री जो है इसको देखेगी, और ये एक काफ़ी अच्छा है क्योंकि अब इसको ईजिली मॉनिटर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ ग्रीवेंसेस ये होगा।
नेक्स्ट है मंथली रिपोर्टिंग टू WCD मिनिस्ट्री ऑन नंबर ऑफ कंप्लेंट रिसीव डिस्पोज पेंडिंग एंड एक्शन टेकन एटसेट्रा। सो WCD जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर अब ये किया जाएगा कि जो भी कंप्लेंट्स आएंगी, ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स रिसीव होंगी वो किस तरीके से डिस्पोज की जा रही हैं, वो पेंडिंग है तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सब कुछ इसमें देखा जाएगा। दिस कमिटी विल रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ complaints of sexual harassment, get a standardized training module prepared. ओके, सो अब जो भी कमिटी होंगी जो गठित होंगी WC मिनिस्ट्री के अंडर में, उनको एक दिया जाएगा कि हाँ अब आप एक स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग मॉडल प्रिपेयर करो जिससे कि जो कंप्लेंट्स होंगे सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ होंगी उन्हें ईजिली डिस्पोज किया जा सकेगा और एक प्रोग्रेस वे में डिस्पोज किया जा सकेगा ईजिली। ओके, नेक्स्ट है कि कमिटी को ये भी श्योर करना होगा कि जो भी हेड होंगे ICC के, वो चाहे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स हो, जितने भी ICC के हेड होंगे जो उन्हें एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स उनके पास आएंगी ना उनको वो इजीली हैंडल कर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें प्रपोज किया जाए फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस जो एक्ट हमने पढ़े हुए थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के, उनके लिए, राइट। सो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे देश में हर चीज़ केस बहुत पेंडिंग हो सकता है, पेंडिंग होता रहता है और इसलिए बहुत सारे लड़कियां इसके खिलाफ कुछ कह नहीं पाती हैं। सो नीड है कि एक ICC का बहुत जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस के अंदर है कि ICC को आप मैंडेट है और उसको आपको बनाना चाहिए, कंस्टिट्यूट करना चाहिए, हर एक स्टेट में से कंस्टिट्यूट करना चाहिए ताकि ईजिली जो है वो केसेस को जितने भी केसेस आते हैं, कंप्लेंट्स आते हैं, उनको ईजिली रिड्रेसल किया जा सके और ताकि सभी को जस्टिस मिल सके और कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। सेकंड, कोई भी हिम्मत भी ना करे इसके खिलाफ इसका ऐसा कुछ काम करने के लिए ताकि ऐसी कुछ कड़ी सज़ा उन्हें मिल सके ताकि वो ऐसा स्टेप उठाए ही नहीं, वो किसी भी वुमेन को हैरेस कर ही नहीं सके। ये दो चीज़ों को लेके हमें कुछ और अच्छे इम्प्लीमेंटेशंस और लाने होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट केस। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड यस, ये बहुत ही अच्छा एक मैंने पिक लगाया हुआ है कि स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, स्टॉप होना चाहिए, अभी इसको ख़त्म होना चाहिए। नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी और अब इसका एंड होना बहुत ज़रूरी है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप भी अवेयर हो और दूसरों को भी आप अवेयर करो। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।